बड़ा बिजनेस एक ऐसी कंपनी है, आप सब भूल जाओ, आईबीसी भूल जाओ, चैनल पार्टनरशिप भूल जाओ, आप ये समझो ये एक बिजनेस है और आपने इसमें निवेश किया है, तो बड़ा बिजनेस में क्यों जुड़े रहे? आपने आईबीसी तो बन गए, आपने पैसा लगा दिया, वो पैसा आपने स्पेंड किया या इन्वेस्ट किया वो आप जानते हो, मैं नहीं जानती। बस क्वेश्चन ये है कि क्यों जुड़े रहे, ये क्वेश्चन है और यही आज का टॉपिक है। और इसको समझते हैं, थोड़ा सा गहराई में जाके समझेंगे, तो गहराई में जाने के लिए ना आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे। अगर आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो तो सेशन खत्म हो जाएगा और आप बोलोगे मैम समझ नहीं आया कुछ भी। ठीक है, सो आई होप ऑल आर विद मी, सब मेरे साथ हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं सेशन में। सबसे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये जो आईबीसी है इसमें आपने स्पेंड किया है या इन्वेस्ट किया है? आपके हिसाब से आपने क्या किया है? जल्दी से आप चैट बॉक्स में लिख के बताइए। आपने आईबीसी में पैसा इन्वेस्ट किया है आपके हिसाब से? 200% इन्वेस्ट किया है, प्रांजल जी कह रही है, वेरी गुड मैम। इन्वेस्ट किया है, रचित सिंह जी कह रहे हैं, ओके ग्रेट। क्या है, ओके ओके, इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर ना बहुत सारे नए आईबीसी, बहुत बढ़िया, मतलब किसी ने भी पैसा स्पेंड नहीं किया, हर किसी ने इन्वेस्ट किया है, हर किसी ने निवेश किया है, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। तो मैं बहुत अच्छी ऑडियंस के साथ बैठी हूँ, मतलब वंडरफुल ऑडियंस है यहाँ पर ना, पूरी एक्टिवली इन्वॉल्व है सारे, मतलब मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगी, हमने तो किया इन्वेस्ट, बट रियलिटी क्या है, कहते हैं ना, मतलब वो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हाँ ये सेशन ऐसे जाना चाहिए, ये मेरी एक्सपेक्टेशन होती है, बट रियलिटी कुछ और होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी से टच करवाऊंगी। और एक बार मुझे बस संदीप जी ऐसे एक बार कर देना अगर आपको आवाज आ रही हो तो, ठीक है? तो मैं आपको वॉइस के ओके, सो एक बार मुझे कंफर्म कर देना आपको। बस अब मैं बोलता हूँ ताकि तुम चने के झाड़ पे मत चढ़ जाओ। बस बंद कर दे। अगर तू आईटीओ के बाहर एक फ्रूट का ठेला खोलता, फ्रूट जूस की दुकान खोलता, सिर्फ नॉर्मल कुछ नहीं, तो इससे ज्यादा धंधा करता, पता है? तुम सब अपनी जिंदगी बर्बाद करो, ये धंधा है ही नहीं। है हम कुछ पागल नहीं है, नहीं भाई मेरे को खत्म करने दे अभी, कुछ नहीं है धंधा। मेरे को ना खून खोल रहा है कि तुमने 3 डिग्रियां वेस्ट करी हैं। तो किसको समझ आया इस वीडियो के बारे में? कुछ अगर समझ आया तो, कुछ समझ आया तो आप बताइए एक बार संदीप जी। मैं चाहूंगा कि आईबीसी को समझने के लिए एक बार और प्ले कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, दोबारा से कर देती हूँ। बस अब मैं बोलता हूँ ताकि तुम चने के झाड़ पे मत चढ़ जाओ। बस अब मैं बोलता हूँ ताकि तुम चने के झाड़ पे मत चढ़ जाओ। बस बंद कर दे। अगर तू आईटीओ के बाहर एक फ्रूट का ठेला खोलता, फ्रूट जूस की दुकान खोलता, सिर्फ नॉर्मल कुछ नहीं, तो इससे ज्यादा धंधा करता, पता है? तुम सब अपनी जिंदगी बर्बाद करो, ये धंधा है ही नहीं। है हम कुछ पागल नहीं है, नहीं भाई मेरे को खत्म करने दे अभी, कुछ नहीं है धंधा। मेरे को ना खून खोल रहा है कि तुमने 3 डिग्रियां वेस्ट करी हैं। दोबारा चलाऊं या क्लैरिटी हुई, कुछ समझ आया? क्लैरिटी हो गई मैम। हिंट लगा, क्योंकि सब बात तो मैं भी बताने वाली हूँ ना सेशन में, हल्का सा हिंट। आपको क्या समझ आया ये थोड़ा सा आप बताएंगे? सलमान, यस मैम। समझ आया वीडियो देखकर? बताइए। ये इसमें मैंने देखा कि वो पेरेंट्स उनको डांट रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये पेरेंट्स ना, एक्चुअली सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, ये हमारी वाइफ हो सकती है, हमारा हस्बैंड हो सकता है, हमारे आसपास नियर बाय रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो हमें ये ताने देते हैं कि भैया तुम बिजनेस, इससे अच्छा तो ठेला खोल लेते, वहां कमा लेते, बड़ा बिजनेस में तुम कर क्या रहे हो? मतलब दिस इज समथिंग जो मैंने तो बहुत बार सुना है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना नहीं सुना, मैंने तो बहुत दुनिया से बहुत बार सुना है। मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे भाई तू टीचर बन जा, सेफ साइड ले ले, सेफ जिंदगी जी ले, ये पता नहीं बड़ा बिजनेस में क्या सारा दिन टाइम वेस्ट करती रहती है, कुछ ढंग का कर ले, ऐसा करके मैंने बहुत बार सुना है। मतलब जब से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने सुना नहीं सुना। अगर आपने भी ऐसा कुछ सुना अपने घर वालों से कि तू टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरी डिग्रियां सब वेस्ट हो गई, पता नहीं बिजनेस में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तेरे को इतने पैसे तो तू कमाता नहीं है, इससे अच्छा तो ठेले से कमा लेता, ऐसी कुछ बातें आपने अगर कुछ सुनी है तो एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से लगाओ, तभी आप मेरे को रिलेट कर पाओगे आने वाली कन्वर्सेशन में। अगर सुना है, प्रांजल जी कह रही है मैंने तो सुना है, रचित सिंह जी कह रहे हैं यस मैंने भी सुना है। सो जनरली संदीप कुमार जी कह रहे हैं यस मैम, पूजा कुमारी आईबीसी कह रही है यस मैम,
कुमारी के साथ मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ। रैम्बो जी कह रहे हैं यस, नीरू पोदार जी कह रही है यस। तो ऐसा ऐसा होता है, आप में से कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा बट मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर को कभी नहीं चाहिए था कि मैं बिजनेस करूँ, एल्दो वो खुद बिजनेस करते थे। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बिल्कुल सेफ साइड जाएगी, एक बिल्कुल मतलब एक बहुत रॉयल वेडिंग होगी, ये वो बहुत अलग एक्सपेक्टेशन थी उनकी मुझसे। बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मुझे जिंदगी जीनी है तो अपने टर्म्स में जीनी है, अपना बिजनेस करना है, मैं नहीं सुनूंगी किसी की। इसकी वजह से मैं बिजनेस वुमेन भी हूँ, साथ में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर भी हूँ, बहुत सारी कंपनीज में मैं इन्वेस्ट करती हूँ। तो इन्वेस्टमेंट क्या, आप में से कुछ लोग हैं, क्योंकि पैसा तो आप कुछ सालों से कमा रहे होगे, जॉब कर रहे होगे, वरना मैंने तो 12वीं क्लास से पैसा कमाना शुरू कर दिया था। 500 रुपए मैंने एक ट्यूशन से कमाती थी, तब से मैंने थोड़ी बड़ी हुई। मुझे आज भी याद है, आज भी मेरे पास वो 3 शेयर्स खरीदे हुए पड़े हुए हैं मार्केट में। मैंने एक स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप जीती थी, वहां से मैंने जो पैसे कमाए थे वो मैंने स्टॉक्स में लगा दिए थे। तो म्यूचुअल फंड्स बहुत पहले से मैं करती आ रही हूँ। तो आप सब मुझे बताना चाहेंगे आपने अभी तक कहाँ कहाँ निवेश किया है? थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे, कहाँ का पैसा आपने जनरली आज तक निवेश किया है? आपने अभी तक कहाँ कहाँ निवेश किया है? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए। कैमरे पे आ जाओ, मजा आता है बात करने में। हर्षुल बंसल जी कह रहे हैं काफी सालों तक सुना है हर चीजों के लिए। ओके ग्रेट। स्टॉक्स में, LIC में, ओके ग्रेट। और कहाँ का इन्वेस्ट किया है? सबसे सुनना चाहती हूँ मैं, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। ओके ग्रेट। दिनेश कुमार जी कह रहे हैं SIP किया है। आशीष गर कह रहे हैं सोशल वर्क किया है। सोशल वर्क में तो मैम बिल्कुल मैं पैसे की इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। लाइक आपने कभी पैसा अर्न किया अपनी लाइफ में, चाहे छोटी सी ट्यूशन पढ़ा के किया, चाहे आपने 500,000 कुछ अर्न किया, क्या आपने उसे सेव किया या इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट करने का मतलब कहीं पे आपने पैसा ये सोच के लगाया कि यार इससे मुझे आगे पैसा मिलेगा। तो आप सबने कुछ LIC में, शेयर मार्केट में। ओके ग्रेट। बच्चों की टीचिंग में, शेयर मार्केट में। ओके ग्रेट। सुरेंद्र सिंह जी बिल्कुल आपने बच्चों को पढ़ाने में पैसा निवेश किया, कहीं नहीं किया अभी तक पवन जी। ओके ग्रेट। सो यस मैम, टीचिंग करके। ओके ग्रेट 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 वंडरफुल। सो मैं आपको बताती हूँ जनरली लोग पैसा निवेश करते हैं तो कहाँ करते हैं? या तो वो आजकल के जो ट्रेंड में चल रहा है वो या तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है। उसके अलावा या फिर वो फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं। FD बहुत पुराना ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत सालों से मेरे मतलब व्हेन आई गॉट मैरिड माय फादर हैड अ दैट FD अमाउंट ऑफ मनी, और मुझे रियलाइज हुआ ये तो इन्फ्लेशन के अमाउंट से भी कम है। सो दैट वाज वेरी फनी, बट ऐसा हुआ। स्टॉक्स में निवेश करते हैं, मैं स्टॉक्स में निवेश करती हूँ। रियल एस्टेट में भी निवेश करती हूँ मैं, बॉन्ड्स में। उसके अलावा गोल्ड में, गोल्ड इज वन ऑफ द फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑफ वुमेन। सो दैट इज समथिंग आई हैव डन। बट मैंने ये सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं और विद टाइम मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चेंज करा। बट मैंने क्या देख के चेंज करा वो मैं आपको बताऊंगी। बट मैंने पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आपने इन सब चीजों में इन्वेस्ट किया, किसी में भी किया, जो भी आपने बताया LIC में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, आपने क्या सोच के इन्वेस्ट किया था? क्या आपने देखा और फिर निवेश कर दिया? आपके पास LIC वाले आए घर पे, उन्होंने बोला जी भैया एक पॉलिसी ले लो, तो आपने कुछ तो सोचा होगा ना निवेश करते वक्त, ऐसे ही भैया ठीक है बैंक में पैसा तो पड़ा ही था, आपने उनको क्यों दे दिया? क्या सोच के निवेश किया था आपने? क्या था आपके मन में? क्या चाहते थे आप? कुछ तो एक्सपेक्टेशन रही होगी ना, तो वो एक्सपेक्टेशन बताओ आप जल्दी से। क्या था आपके मन में जब आपने सोचा कि निवेश अच्छे रिटर्न के लिए किया? राजेश धुल जी बोल रहे हैं वेरी गुड। और सब बताएं आपने क्या सोच के किया था इन्वेस्ट? क्या था आपके मन में कि ये तो रिटर्न्स, वेरी गुड। रचित सिंह जी कह रहे हैं रिटर्न्स, वेरी गुड। बड़ी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीप्ति में सिप्टो। ओके सचिन जी, मैं पूछ रही हूँ क्या सोच के इन्वेस्ट किया आपने? क्या था आपके मन में कि ये तो मिल ही जाएगा अगर इन्वेस्ट कर दिया तो? मैंने जल्दी से, मैं जल्दी से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जल्दी से। हाई ROI, वेरी गुड। IBC रैम्बो ने पहले ही बता दिया कि मैं तो भाई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, रिस्क लेता हूँ और मुझे चाहिए हाई ROI, मुझे चाहिए रिटर्न। ओके सो यहाँ पे ना ROI की डेफिनेशन कहीं ना कहीं लोग समझते हैं सिक्योरिटी के लिए। क्या गोपाल चौधरी जी कह रहे हैं कि भैया आज मैं हूँ, कल मेरे से काम हो ना हो, कुछ भी दुविधा के लिए मैंने सिक्योरिटी के लिए पैसा निवेश किया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अमेजिंग। गुड रिटर्न्स एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर सम टाइम, ओवरऑल अमाउंट टेक इट। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। तो मैं आपको बताती हूँ, यही आंसर आप लोग ऑलरेडी दे चुके हो। तो बेसिकली आपने ROI के लिए इन्वेस्टमेंट करी, तो सिमिलर इन्वेस्टमेंट ना आपने बड़ा बिजनेस में भी करी। बट आपसे ना मैं एक बहुत ना इंटेलेक्चुअल बात करना चाहती हूँ। लेट्स कम टू द नंबर्स। हम ना हवा में बात नहीं करेंगे, हम बिजनेस कर रहे हैं,
हम कोई मतलब बच्चे नहीं है छोटे कि भाई हमने पैसा निवेश कर दिया और हमें नहीं पता कि हमने क्यों किया था। तो इस बिजनेस में पैसा लगा के आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? जैसे आपने LIC में एक्सपेक्ट किया, जहां पे किया, बड़ा बिजनेस में ROI क्या है? क्यों आप बड़ा बिजनेस से क्या ROI एक्सपेक्ट करते हो? क्योंकि ऑब्वियसली ये सेशन बड़ा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा रहा है, तो फाइनेंशियल लिटरेसी को समझते हुए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बड़ा बिजनेस से क्या ROI एक्सपेक्ट करते हो? आपने अच्छा खासा पैसे नॉलेज में किया गया इन्वेस्ट जिंदगी भर रिटर्न देता है, बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल। पर अमित जी मेरे को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल नंबर्स में बताओ कि कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो? रिटर्न मैं रिटर्न की बात कर रही हूँ, नंबर्स में कर रही हूँ। 10%, 12%, 14%, 15%, कितना परसेंट रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो? थोड़ा नंबर्स में बताओ। रचित जी नंबर्स में बताओ मुझे, रविंद्र जी नंबर्स में बताओ, राजेश धुल जी नंबर्स में जानना चाह रही हूँ मैं रिटर्न। धर्मेंद्र सर एवरी मंथ 3 to 4 लाख सर। 10%, ओके वेरी गुड। अमित सिंह जी कितना परसेंट एक्सपेक्ट? रैम्बो जी 100% रिटर्न कौन दे रहा है आपको मार्केट में? आप तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक्स खुद 14% तक मैक्सिमम रिटर्न देता है, 100% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। संदीप कुमार जी 10-15%, ओके। नीरू मैम कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो आप? 10%, ओके ग्रेट। सुरेंद्र जी कितना परसेंट रिटर्न? 25 से 40%, ग्रेट। रचित सिंह जी 10-12%। मनोज कुमार जी, रविंद्र जी, नेहा मलिक जी, दिलीप पटेल जी, प्रांजल जी, ओके ग्रेट, ओके ग्रेट। तो थोड़ा सा नंबर्स की बात हो रही है, तो किसी के लिए अगर अनकंफर्टेबल हो तो वो ध्यान से सुने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ROI जो कितना रिटर्न मिलेगा ये कैसे पता चलेगा? अब आपको यहाँ से रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा ये कैसे पता चलेगा? आप तो कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर आए हो ना, कोई कह रहा है 10-12%, कोई कह रहा है, अमित सिंह जी कह रहे हैं मैं 25% रिटर्न सोच के आया था, निशान जी कह रहे हैं 10 से 12% मिल जाए, 25% मिल जाए, 25 से 40% मिल जाए, रचित सिंह जी कह रहे हैं, सुरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं 50,000 पर मंथ इनकम हो, नीरू फौजदार जी कह रहे हैं कम से कम 10% तो रिटर्न मुझे मिलना ही चाहिए, 10 से 15%। तो देखिए मैं आपको सीधी सादी बात बताती हूँ कि 6 से 7% तो ना इन्फ्लेशन है इस दुनिया में, तो हमें कम से कम 10, 12, 14% रिटर्न मिनिमम चाहिए ही चाहिए अगर हम एक बिजनेस में निवेश करें। अगर नहीं मिल रहा ना तो मैं आपको कह रही हूँ कोई फायदा नहीं है ऐसा बिजनेस करने का, बीइंग ऑनेस्ट। चाहे वो मतलब मैंने FDs ना अपनी, मेरे पापा ने मुझे बोला जब मैं यंग हुई ना तो FDs करवाना शुरू कर दे, तो जब मैंने अर्न करना शुरू किया मैंने FDs करवाना शुरू किया, पर जब मैंने उसका रिटर्न समझा, मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ी, मैंने इमीडिएटली सारी FDs को बंद करवा दिया, क्योंकि वो मुझे जो रिटर्न दे रहे थे वो तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहा था। तो मैं ऐसे बिजनेस में कभी नहीं रुकूंगी जहां पे मुझे रिटर्न मिल रहा। तो आप समझते हैं इस बात को कि बड़ा बिजनेस क्या वो रिटर्न दे सकता है जो हमको चाहिए? तो मैं पहले उसकी बात करूंगी, और मैं बात ये नहीं कर रही कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं पहले आपको पास्ट की कैलकुलेशन दिखाती हूँ कि पास्ट में आज तक क्या हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर क्या है? कोई गेस आप करना चाहो जल्दी से? गोपाल चौधरी जी कह रहे हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज वर्क इन योरसेल्फ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है गोपाल सर, आप अपने आप को ट्रेन करते रहो, बट आपका जो पैसा है आप अपने आप को ट्रेन करते रहोगे तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। IBC रैम्बो जी कह रहे 300 करोड़ का टर्नओवर है। और जल्दी से मुझे गैसेस, इस कंपनी में आप जुड़े हो, इस कंपनी के पार्टनर हो आप, आपको पता होना चाहिए कि कितना टर्नओवर है इस कंपनी का। नहीं पता तो पता चलना चाहिए, कहीं से पूछना पड़ेगा, अगर नहीं पता तो जानना पड़ेगा, क्योंकि +-500 CR मतलब राजेश दुल्दी प्लस माइनस क्यों लगा दिया आपने? 500 CR बोल सकते हैं, 400 CR बोल सकते हैं, वेरी गुड। आप बहुत क्लोज हो, अच्छा नंबर बता रहे हो आप, इसका मतलब आपको अच्छा आइडिया है बिजनेस के बारे में, वेरी गुड, वेल डन। राजेंद्र पटेल जी, प्रदीप जहा, निशान जी, विवेक त्योतिया जी, आप सबसे भी मैं आंसर एक्सपेक्ट करती हूँ। सोनू कुमार गुप्ता, वन ऑफ माई वन ऑफ द क्लोजेस्ट IBC जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे फीडबैक्स देते हैं। तो सोनू जी आप जल्दी से बता दो मुझे कि क्या आपको लगता है कंपनी का टर्नओवर है? 340 CR। मैं बहुत दिल से पसंद करती हूँ ऐसे IBCs को जो मुझे बहुत रेगुलरली फीडबैक देते हैं, मतलब इतना अच्छे से सोनू जी मुझे फीडबैक देते रहते हैं, इवन शुभांशु सर भी मेरे को बहुत अच्छे फीडबैक देते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है। 100 CR नाउ लास्ट अपडेटेड, 70 to 100 CR, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक अच्छा गेस करा है आप सबने। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो एक्चुअली जो कंपनी का है, जो ट्रेजेक्ट्री जो उसने 2022 तक अटेन करा है, दैट इज 200 CR। 200 CR का टर्नओवर है जो कंपनी 2022 तक उसने करा है, और 2022 और 23 में ऑब्वियसली अब हम समझते हैं कि क्या रहेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब बात करते हैं, ये तो हुई टर्नओवर की बात, अब बात करते हैं कि कंपनी में प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है।
मतलब आपको तो प्रॉफिट से मतलब है ना। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक साल के अंदर टोटल बिजनेस जो सारे सीपीज ने किया वो था 3.5 सीआर। आप देख भी सकते हैं, आपके पास डेली ना शीट जाती है, तो जो पूरे मतलब पूरे टाइम पे ये जो बिजनेस हुआ है 3.5 सीआर हुआ। और 3.5 सीआर अगर अपना बिजनेस हो रहा है तो बड़ा बिजनेस खुद भी कुछ बिजनेस करता है, बड़ा बिजनेस के पास खुद की भी टीम है, तो खुद की टीम उनके 3.5 सीआर करते हैं। जैसे वीबीओ में बहुत सारे आईबीसीज होते हैं, वीबीओ एक अलग से ब्रांड है, वहां का 3.5 सीआर और सारे सीपीज का मिला के 3.5 सीआर। ये मैं एक एवरेज एग्जांपल लेके चल रही हूँ। तो टोटल 7 करोड़ का बिजनेस है जो सीपी और बड़ा बिजनेस मिलकर करते हैं। अब इसमें हम ना व्हाइट लेबलिंग और केस स्टडी को भी मान लेते हैं 1.5 सीआर। तो मोटा मोटा मैं मान के चलती हूँ कि 10 सीआर का बिजनेस है जो एक महीने में कंपनी करती है। अब बात करते हैं साल की, तो टर्नओवर तो कंपनी का 200 सीआर है, 200 सीआर तो वो कर सकती है और करती भी है। बट अब हम बात करते हैं कि वो एक्चुअली में जो रियलिटी में हो रहा है उसकी बात करते हैं, तो 10 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 सीआर है जो कंपनी करती है। अब बात है कि कंपनी इतना बिजनेस तो कर रही है, बट इसने बिजनेस में कंपनी की जो ग्रोथ है, विवेक बिंद्रा जी ये दावा करते हैं और ऐसा पिछले 2-3 सालों से पाया गया है कि कंपनी ने 300% की रफ्तार से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न लिया है। तो ये सीएजीआर का डेफिनेशन है। तो मैं एज्यूम करती हूँ, मैं 300% नहीं मानती, कंपनी कहती है, कंपनी क्लेम करती है 300%, बट मैं नहीं मानती 300%, मैं 100% ही मान के चलती हूँ। तो अगर कंपनी 100% रिटर्न करती है, तो अगर कंपनी का 100 करोड़ का रेवेन्यू है तो 2021 में उसने 200 करोड़ का किया है, और 200 करोड़ का अगर 21 में किया है तो 2022 तक 400 करोड़ का बिजनेस किया है, क्योंकि कंपनी 100% की रफ्तार से ग्रो कर रही है, 100% की रफ्तार से। और 2023 तक 800 करोड़ का बिजनेस कंपनी करेगी। अब मैं बात करती हूँ सीपी के रेवेन्यू की, यानी कि मेरे रेवेन्यू की, ज्योति और गौरव हसीजा सर के रेवेन्यू की बात करती हूँ। तो जब हमने स्टार्ट किया तो हम 10 लाख का बिजनेस करते थे, 2021 तक 20 लाख का बिजनेस हुआ ऑन एन एवरेज, और फिर 40 लाख का, और फिर 100% की रफ्तार से ग्रो करिए, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। आई होप आप कंपाउंडिंग समझ सकते हो। मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बहुत साल पहले मैंने एक शेयर खरीदा था बलरामपुर चीनी का, और वो मुश्किल से 2 शेयर खरीदे थे, और आज की डेट में वो बिल्कुल 350% ग्रोथ किया है मुझको, तो दैट इज अ वेरी गुड नंबर, उसको हम कंपाउंडिंग बोल सकते हैं। तो कंपाउंडिंग की डेफिनेशन आई होप सबको क्लियर हो। तो आप धीरे धीरे जब समझेंगे बिजनेस को तो आपको समझ आएगा। तो आईबीसी को अगर मैं मान के चलती हूँ कि अभी तक तो मैं बात कर रही हूँ सीपी के रेवेन्यू की, अब मैं बात करती हूँ आईबीसी की। आईबीसी अगर 2 लाख रुपए कर रहा था इनिशियली जब उसने स्टार्ट किया था, तो 2021 में वो 4 लाख करेगा, और 4 लाख के बाद 8 लाख करेगा, और 8 लाख के बाद सीधा 16 लाख करेगा। ये है कंपनी जो कर रही है। 300% कंपनी क्लेम करती है, मैं कहती हूँ 100% कर रही है कंपनी ग्रोथ। 16 लाख रुपए का बिजनेस आप 2023 में कर सकते हो। और अब बात आती है कि कंपनी, मेरे को तो आपको क्या करना, कितना भी पैसा आप कमाने वाले हो, आपको तो इससे मतलब है ना आपकी जेब में कितना आ रहा है। तो कंपनी कहती है 40% के हिसाब से मैं आपको देती हूँ, तो 6,40,000 रुपए पर मंथ आप अर्न कर सकते हो कंपनी से। अब बात है कि आपको अब रिटर्न कितना मिल रहा है। कोई मुझे बता सकता है कैलकुलेट करके कि रिटर्न कैसा मिल रहा है? कोई मुझे किसी आरओआई की अगर कोई डेफिनेशन दे पाए कि आरओआई अब मैं कैसे निकालूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि 6,40,000 रुपए। गोपाल चौधरी जी कह रहे टॉप 5 एडटेक कंपनी में आता है बड़ा बिजनेस। वेरी गुड सर, वेरी गुड, आपको इतनी अच्छी नॉलेज है, दैट्स ग्रेट। सो अगर आपको आरओआई कैलकुलेट करनी हो ना, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसको हम मोटा मोटा 1 लाख रुपए भी अगर मान ले, और जो आप प्रॉफिट कमाने वाले हो 6,40,000 इंटू 100, तो कोई मुझे जल्दी से बता सकता है कि कितनी एक्चुअली आरओआई है आपकी? जल्दी से यही देखकर तो हम डिसाइड करेंगे ना इस बिजनेस में जुड़े रहना है या नहीं। अगर इंटरेस्ट आरओआई ही हमारे लायक नहीं है, इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रही, तो हमें ऐसे बिजनेस में जुड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। हमें ऐसे बिजनेस के साथ जुड़े रहना चाहिए जो हमें अच्छी आरओआई दे विद टाइम। हमारा पैसा जो हमने निवेश किया है वो बढ़ता रहे, अगर वो बढ़ नहीं रहा तो कोई फायदा नहीं है उस बिजनेस में जुड़े रहने का। ठीक है, आप लोग ये बातें समझते हैं, इसीलिए आपने बहुत जगह इन्वेस्ट किया है। अब मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में अगर कोई आंसर देना चाहेगा तो उसके लिए एक छोटा सा 600%, सुरेंद्र सिंह जी कह रहे 600%। ओके, और कोई गेसेस, एग्जैक्ट नंबर अगर कोई मुझे बता पाए? आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई, जल्दी से। रैम्बो जी अब तो आपका टाइम आ गया आंसर देने का। 640, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। तो रैम्बो जी के लिए बहुत बहुत तालियां।
तो 640% की रफ्तार से ये आपको ROI आएगा। ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। मैं मोटा मोटा मान के चलती हूँ 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पर मंथ भी अगर आप करते हो तो ये अमाउंट, ये 640% की रफ्तार से आपको ये कंपनी जो है ग्रोथ देने वाली है।